फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ। तो हम लोग इस वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं प्रश्न को और उसके बाद उसको हल करेंगे। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। हम लोग का चौथा क्वेश्चन जब हम लोग किए थे, जब आप लोग तो वहाँ पर क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था। यहाँ पर कह रहा है घन यानी कि पावर 3। उसके बाद धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं a। उसके बाद b मानेंगे हम लोग। सबसे अधिक बार इसमें कौन सा अंक आया है, तो 9 आया है, तो इसको हम लोग मान लेंगे b। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। अब देखिए एक बात, यहाँ पर ये प्रश्न में 9 तो हम लोग b मानेंगे। क्या मानेंगे? 9 को हम लोग b मानेंगे। लेकिन अगर 9 को हम दूसरे फॉर्म में, जैसे देखिए यहाँ पर 9 को हम 3 × 3 यानी कि 3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर 3 का हम लोग अगर b को 9 मान कर ना 3 माने तो हम लोग क्या कुछ गलत है? नहीं, कुछ गलत नहीं करेंगे। हम लोग को उसी को क्या करेंगे, 3 मान लेंगे। और हम लोग का जो क्वेश्चन होगा सॉल्व करते समय 3 को अगर मानेंगे तो आसानी पड़ेगा, हम लोग को आसानी से हो जाएगा। अगर 9 मानेंगे तो हम लोग को थोड़ा गुणा करने में प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग इसको 9 ना मान कर भी क्या मानेंगे, यहाँ पर 3 मानेंगे। क्या मानेंगे? 3। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। तो हम लोग उसको 3 मान लेंगे। अब हम लोग लगाते हैं सूत्र यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि a बराबर BQ + R, जहाँ R बड़ा या बराबर होगा 0 से और छोटा होगा किससे? b से। तो अब देखिए यहाँ पर a का तो मान जो है यूक्लिड धनात्मक पूर्णांक a है, तो इसको a का a उतार देंगे। b का जो मान है हम लोग का 3 प्राप्त है, q का मान प्राप्त नहीं है, छोड़ देंगे। r का मान भी प्राप्त नहीं, तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे जहाँ 0 बड़ा या बराबर है किससे? r से। r का मान हमको प्राप्त नहीं है और छोटा है b से, यानी कि b का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर r का संभावित मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर r का संभावित मान। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो r का मान होगा, यहाँ पर r का मान हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर r है जो बराबर है या बड़ा है 0 से या छोटा है किससे? 3 से। यहाँ पर बराबर का साइन नहीं दिया है, यहाँ पर बराबर का साइन नहीं दिया है। तो r का जब भी मान हम लिखेंगे 3 से क्या करेंगे? छोटा लिखेंगे। और जब r का मान 0 से लिखेंगे तो 0 के नीचे देखिए साइन है बराबर का, तो यहाँ पर हम 0 भी लिख सकते हैं, 0 से बड़ा भी लिख सकते हैं। तो इसका मान संभावित मान होगा 0, 1 होगा, 2 होगा बड़ा 0 से। 3 को नहीं लिखेंगे। 3 को हम क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है। r का मान जो है 3 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर रिपीट करके लिख लेंगे हम लोग। यहाँ r का लिख लिया हमने कि यहाँ पर r का संभावित मान क्या है? 0, 1, 2 होगा। अब देखिए यदि r का मान हम लोग क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, तो इसमें फार्मूला में यहाँ पर फार्मूला आपको प्राप्त हुआ है, इसमें आप लोग बैठाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर होगा a का a छोड़ देंगे, 3q का 3q छोड़ देंगे, प्लस r का मान कितना है? 0, तो यहाँ पर 0 छोड़ देंगे। उसके बाद a बराबर 3q में जब 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 3q। क्या हो जाएगा? 3q। अब देखते हैं आगे।
तो हम लोग का यहाँ पर a बराबर क्या आया है 3q। अब देखिए प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्न को एक बार देख लेते हैं हम लोग कि प्रश्न में यहाँ पर किस चीज़ का जिक्र किया गया, तो घन करने का। किस चीज़ का जिक्र किया गया है, घन करने का। तो हम लोग यहाँ पर घन करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर, आइए देखिए, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। बराबर के इधर भी, बराबर के उधर भी। तो बराबर के इधर a है तो a का q कर देंगे, घन मतलब होता है q पावर 3, यहाँ पर 3q का पावर कर देंगे 3। ठीक है, अब देखिए a का q हो जाएगा aq, 3 पे पावर जब 3 पड़ेगा तो हो जाएगा 3 का 9, 9 3 27, तो यहाँ पर हो जाएगा 27। और q पे जब पावर 3 पड़ेगा तो हो जाएगा q का पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर आ गया 27q, एक q बराबर 27q का पावर 3। तो यहाँ पर हम इससे क्या कॉमन कर सकते हैं, हम लोग का प्रश्न में क्या चाहिए, हम लोग का प्रश्न में चाहिए यहाँ पर देखिए 9q, यानी कि 9 की हम लोग की आवश्यकता है। क्या है, 9 की हम लोग की आवश्यकता है। तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन करें कि 9 आ जाए, तो बताइए ए क्यू बराबर हम यहाँ से 9 कॉमन कर सकते हैं। हम लोग को प्रश्न में कितना सिद्ध करना है, 9। तो प्रश्न में जितना सिद्ध करना होता है उसके अनुसार उसको कॉमन कर लिया जाता है। तो यहाँ पर 27 से 9 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का बच जाएगा 9 3 27, यानी कि 3 बच जाएगा क्यू का मान, क्यू का पावर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू का ए क्यू 9। अब इस टोटल पद को क्या करेंगे, इसको टोटल पद को m मान लेंगे। ठीक है, तो टोटल पद को जब m मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा m, और यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 3q बराबर पावर 3 m माना। क्या माना, m माना। तो यहाँ पर हम लोग का पहला हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिए, इसको अच्छे से इस प्रकार घेर दीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का दिया है यदि r का मान कितना हो, अगर यदि r का मान 1 हो। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला बैठाएंगे a बराबर 3q और प्लस r का मान कितना बैठ जाएगा 1, यानी कि a बराबर 3q प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों तरफ घन करने पर। तो बराबर की इधर क्या है, बराबर की इधर a है तो a का घन करेंगे, यहाँ पर 3q प्लस 1 का q। इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 1, क्या मान लीजिए a प्लस का प्लस, इसको थोड़ी देर के मान लीजिए आप b। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया आपका a प्लस बी का होल क्यू। तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए फार्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ए क्यू का ए क्यू छोड़ देंगे, यहाँ पर ए क्यू में क्या होगा, a का पावर 3 है तो a का पावर 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए a प्लस बी के होल क्यू के तुरेंगे, होल क्यू पर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग माने हैं a, यानी कि a क्यू बोल रहा है, तो 3q का क्या हो जाएगा पावर 3, 3q का पावर 3 प्लस का प्लस 3 का 3 बीच में क्या है इंटू है, तो यहाँ पर इंटू है। फिर बोला है ए क्यू, यानी कि a का पावर 3, q का क्या हो जाएगा पावर 2 गुणे, बीच में यहाँ पर क्या छुपा है गुणा, b का मान है आपका 1, अब प्लस 3 इंटू 3, a का मान कितना है 3q गुणे b का मान आपको 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि b का q यानी कि 1 का q। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए क्यू बराबर 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, यहाँ पर हो जाएगा आपका 27, 3 का 9 27, क्यू का पावर 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 3 का 9 क्यूब
गुणे 1, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3 गुणे 3 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 1 का 1। अब इसको हल करते हैं, ए क्यू का ए क्यू 27 क्यू का पावर 3 प्लस यहाँ पर देखिए 9 27 क्या हो जाएगा 27 क्यू का पावर स्क्वायर प्लस 3 का 9 क्यू, एक में अगर 9 क्यू में 1 में गुणा होगा तो कितना होगा 9 क्यू प्लस 1। अब हम लोग का यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको एक जगह कर देंगे। क्या कर देंगे एक जगह। हम लोग को प्रश्न में क्या चाहिए, हम लोग को प्रश्न में देखिए यहाँ पर 9 क्यू की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न में ऐसा मानेंगे कि हमारा 9 क्यू आ जाए। तो हम लोग प्रश्न में मानेंगे 9 को क्या कर लेंगे, इन सभी पदों से क्या करेंगे 9 को कॉमन कर लेंगे। तो ए क्यू कॉमन मतलब होता है कि इस पद में भी वो अंक आना चाहिए, इस पद में अंक आना चाहिए, इस पद में, तो ऐसे अंक आने चाहिए तीनों में कि तीनों से पद में क्या हो जाए कुछ ना कुछ कॉमन हो जाए। तो देखिए 27 क्यू में से 9 को निकाल लेते हैं तो 9 का पावर 3 बार पढ़ेंगे तो 29 27 क्यू का पावर 3 का छोड़ देंगे प्लस यहाँ पर भी 29 27 3 का 3 हाल पावर पढ़ेंगे मैंने पहाड़ा पढ़ेंगे तो 27 आ जाएगा। और यहाँ पर क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस 9 एकम 9, तो 9 यहाँ पर निकल गया बाहर तो यहाँ पर क्या बच जाएगा सिर्फ क्यू बच जाएगा प्लस 1। अब इस टोटल पद को हम क्या मान लेंगे, इस टोटल पद को थोड़ी देर के लिए m मान लेंगे। तो इस टोटल पद को हमने क्या मान लिया m मान लिए, तो 9 गुणा बीच में है तो गुणा m, तो 9m हो गया प्लस 1। तो इस टोटल पद को हम क्या कर देंगे हाईलाइट, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या आ गया आंसर, यहाँ पर लिख देंगे आप लोग यहाँ पर प्रूव्ड। ठीक है, अब लास्ट हम लोग का एक मान बचा है, लिखेंगे यदि r बराबर 2 हो, क्या हो r बराबर 2 हो, तो यहाँ पर हम लोग a का a लिख देंगे, 3q का 3q, r का मान कितना है 2। अब लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो यहाँ पर a का घन हो जाएगा बराबर का बराबर 3q प्लस क्या हो जाएगा 2 का घन, तो ए क्यू का घन ए क्यू हो जाएगा। इसको आप थोड़ी देर के लिए a मान लीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए b मान लीजिए, तो फार्मूला क्या बनता है a प्लस बी का होल क्यू। तो ए क्यू, तो हम क्या करेंगे 3q का पावर 3 प्लस 3 a का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर इंटू b, तो 2 हो जाएगा प्लस 3 का 3, a का मान हो जाएगा 3q। अब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस लास्ट में होता है बी क्यू यानी कि 2 का क्यू। ठीक है, तो आइए अब लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए क्यू बराबर 3 का 9 29 27 हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो 27 क्यू का पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा 9, देखिए स्क्वायर जब होगा 3 का 9 और 9 क्यू पे स्क्वायर होगा तो 9 क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पर हो जाएगा 3q गुणे 2 का पावर 2 है तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, अब प्लस 2 दूनी का 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे 27q का 27q हो गया पावर 3 और 3 का 9 देखिए यहाँ पर 9 है तो 9 9 18 27 हो गया, 27 दूना 54 हो गया और क्यू स्क्वायर प्लस का हो गया प्लस यहाँ पर 3 का पहाड़ा 3 बार यानी कि 9 3 का 9 और 9 चौका 36 क्यू का क्यू हो गया प्लस 4 का 4। अब यहाँ पर इसको एक जगह कर लेंगे। अब हम लोग को प्रश्न में क्या चाहिए, हम लोग को 9 चाहिए, तो ए क्यू का ए क्यू, इससे 9 को कॉमन कर लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 29 27 क्यू का पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 छक्का 54 क्यू का पावर स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 क्यू, यहाँ पर प्लस 4 का 4। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एक मिस्टेक है, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 2 दूनी का 4 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे इस टोटल पद को m मान लेंगे, क्या मान लेंगे टोटल पद को m मान लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, 8 का 8 उतार गया, टोटल पद यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 3q
का पावर क्यू 6q² प्लस 4q बराबर m माना। क्या माना? m माना। यहाँ पर प्रश्न में हम लोग का जो सिद्ध करना था वहाँ पर देखिए 9m प्लस 8, क्या लाना था हम लोग का? 9 प्लस m प्लस 8। तो यहाँ पर आप लोग का AQ बराबर क्या आ गया? 9m प्लस 8। तो हम लोग का यहाँ पर हो गया, यहाँ पर प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये सवाल को आप लोग हल कर सकते हैं। थोड़ा लंबा है सवाल और ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं ये क्या है, VBI है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर अच्छे समझ लीजिए। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फार्मूला को लिखा गया है। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये फार्मूला है। तो साथ साथ प्रश्न की बनाते बनाते आप लोग फार्मूला भी याद करते रहिए और प्रश्न को देखते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।